everyone, welcome to my channel, My Alfia's Education. I am Alfia Ahmed, student of class 8th B in Ganga Jamna Higher Secondary School at Damoh MP. So friends, today in this video we will learn class 8th subject Science, chapter number 2, Microorganism, Friend and Foe. So let's start the video. So friends, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिम्स फ्रेंड एंड फोई के कीवर्ड्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो है ये जो वीडियो है आज की, ये पार्ट 1 वीडियो है। मतलब आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको 10 कीवर्ड्स एक्सप्लेन करूँगी इस चैप्टर के। बिकॉज फ्रेंड्स, जो कीवर्ड्स टोटल 20 हैं। अगर मैं आपको पूरे 20 कीवर्ड्स एक्सप्लेन कर दूँगी एक साथ, जो वीडियो है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा एंड यूट्यूब पे जो वीडियो है ये अपलोड नहीं हो पाएगा। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 10 कीवर्ड्स एक्सप्लेन करूँगी। ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है एंड जो सेकंड पार्ट रहेगा हमारी वीडियो का, उसमें मैं आपको 10 के बाद 11 to 20 जो कीवर्ड्स रहेंगे वो एक्सप्लेन कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, पार्ट सेकंड की जो वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप पार्ट 2 देख सकते हैं एंड दिस इज़ पार्ट 1। सो गाइज, दीज आर कीवर्ड्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे एल्गी से लेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक कीवर्ड एक्सप्लेन कर दूँगी। बिकॉज एल्गी टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कीवर्ड्स हैं ये टोटल 10 हैं एंड आफ्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन साइकिल से लेके ईस्ट तक ये सारे जो कीवर्ड्स हैं मैं आपको मेरे सेकेंड पार्ट की वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। लेट्स स्टार्ट कीवर्ड्स एक्सप्लेनेशन। So first keyword is algae. Microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. Friends, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जंतु जिनको हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख पाते हैं, जिन्हें हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, उन्हें कहते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि जो माइक्रोऑर्गेनिम्स होते हैं उनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। माइक्रोऑर्गेनिम्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। एल्गी होती है काई, जो आपने देखा होगा, आप कभी टेरेस पे गए होंगे तो आपने देखा होगा टेरेस पे साइड में कौन, उसमें ग्रीन ग्रीन कलर की काई लगी रहती है। इसको हिंदी में काई कहते हैं, इंग्लिश में एल्गी। एल्गी एक टाइप का जो है एक माइक्रोऑर्गेनिज्म है एंड आप यहाँ पर देख भी सकते हैं एल्गी जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। आपको यहाँ पर टाइप्स भी दिख रहे होंगे एल्गी के पिक्चर्स में। एंड फ्रेंड्स, जो एल्गी होती है वो एक सिंगल सेल माइक्रोऑर्गेनिज्म है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। मतलब फ्रेंड्स, कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल सेल होते हैं, मतलब एक ही सेल से बनकर मिले होते हैं। मतलब वो जो ऐसे होते हैं कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल एल्गी, जो एल्गी है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल माइक्रोऑर्गेनिज्म है। और प्रोटोजोआ ये सब जो है सब 1 सेल से ही बने हुए हैं। एंड फ्रेंड्स, कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर, मतलब एक सेल से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल 5000 सेल, 100 सेल। तो ऐसे कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल के बने हों तो सिंगल सेल, जैसे कि एल्गी और प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया भी। तो और कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हों, मल्टी सेलुलर हों। तो जो एल्गी होती है ना फ्रेंड्स, वो सिंगल सेल भी होती है और मल्टी सेल भी होती है। तो एल्गी बहुत सारे सेल से मिलके ही बनी होती है और एक सेल से मिलके भी बनी होती है। नेक्स्ट कीवर्ड इज एंटीबायोटिक्स। These medicines kill or stop the growth of the disease-causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. मतलब फ्रेंड्स, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि माइक्रोऑर्गेनिम्स की ग्रोथ को रोकती हों उन्हें कहते हैं एंटीबायोटिक्स। मतलब ऐसी दवाइयाँ जो कि माइक्रोऑर्गेनिम्स को बढ़ने से रोकती हों हमारी बॉडी में। नेक्स्ट कीवर्ड इज एंटीबॉडीज। When a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader. फ्रेंड्स, जब भी हमारी बॉडी में कोई हमें बीमारी होती है, कोई डिसीज़ होती है, तो हमारी जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़। वो क्यों प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़? क्योंकि जो जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर आए हैं
उनसे फाइट करने के लिए। तो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ को, जो भी जर्म्स आए हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर उनसे फाइट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कीवर्ड इज़ बैक्टीरिया। तो गाइस हमने यहाँ पर पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजो और एल्गी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक टाइप का बैक्टीरिया भी है। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, जैसे कि टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस मीन्स टीवी। जो टाइफाइड और टीवी है ये ऐसी कुछ डिसीज़ेस हैं जो कि हमें बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ होती है? टाइफाइड एंड टीवी, ये बीमारियाँ हमें बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। एंड दिस इज़ द इमेज ऑफ बैक्टीरिया। एंड फ्रेंड, जो बैक्टीरिया होता है वो एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट कीवर्ड इज कैरियर। There are some insect and animals which act as carrier of disease causing microbes. फ्रेंड्स, ऐसे क्या आपको पता हो कैरियर मतलब क्या होता है, वो हम ये समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल गाइज, आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर कुछ गार्बेज पड़ा हुआ है। ओके, ये कुछ गार्बेज है आपके घर के बाहर, और एक जो हाउस फ्लाई है, एक जो मक्खी होती है, वो इस गार्बेज पर आकर बैठ गई। एंड अब क्या हुआ, जो मक्खी गार्बेज के ऊपर बैठी थी, वो जो फ्लाई थी वो आपके घर के अंदर आई। आपको जो फूड रखा था आपके घर के अंदर आके आपके फूड के ऊपर बैठ गई। वही फ्लाई गार्बेज पे बैठी थी एंड वही आके आपके फूड पे बैठ गई। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि गार्बेज पे जितने भी जर्म्स थे पहले तो वो फ्लाई के अंदर आ गए, उसके बाद जो फ्लाई थी वो आपके घर के अंदर आके आपके फूड पे बैठ गई, आपके खाने पे बैठ गई। तो जितने भी गार्बेज के जो जर्म्स थे वो आपके खाने में आ गए। अब जो फूड पे जो बैठी थी वो आपकी फ्लाई, जो फ्लाई अब फूड पहले वो गार्बेज पे बैठी, उसके बाद गार्बेज के बाद आके आपके फूड पे बैठ गई। तो गार्बेज का जितना भी जर्म्स था वो आपके फूड में आ गया। एंड अब आप जो फूड है आपका, आप उसे खाएंगे। तो फूड को खाने के बाद जो जितना भी जर्म्स होगा गार्बेज का जो फूड में आया है वो आपकी बॉडी में आ जाएगा। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब सिर्फ हुआ एक फ्लाई की वजह से, जो पहले गार्बेज पे बैठी थी फिर आके आपके फूड पे बैठ गई, उसके बाद आपने वो फूड खा लिया जिस पे फ्लाई बैठी थी, और जितने भी जर्म्स वगैरह थे जो गार्बेज में थे वो फूड में आए, फूड के बाद आके बॉडी के अंदर आ गए। जो फ्लाई है ना, जिसने पहले गार्बेज पे बैठा फिर वो फूड पे आई, उसके बाद आपने फूड खा लिया, तो ये सब फ्लाई ने किया। जो फ्लाई है वो एक तरह का कैरियर है, मतलब फ्लाई ने गार्बेज के जो जर्म्स थे उसको आपके फूड तक पहुंचा दिया और फूड ने आपकी बॉडी तक, ऐसे में आपको बीमार हो गए आप। तो ये सब हुआ सिर्फ एक फ्लाई की वजह से। तो फ्लाई क्या हुई? फ्लाई हो गई कैरियर, मतलब फ्लाई ने बीमारी लाई गार्बेज से लेके आपके फूड तक। तो फ्लाई है वो एक टाइप की कैरियर हो गई, फ्लाई आपको बीमार कर दी उसने। हाउस फ्लाई इज वन सच एज कैरियर। हाउस फ्लाई जो होती है मधुमक्खी नहीं, मक्खी, जो नॉर्मली सबके घर में होती हैं, तो वही कैरियर है। मेन कैरियर तो मधुमक्खी मक्खी है। हाउस फ्लाई इज़ अ कैरियर। एंड कुछ और एग्जांपल्स कैरियर के हो सकते हैं, मॉस्किटो। नेक्स्ट कीवर्ड इज कम्युनिकेबल डिसीजेस। Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, or physical contact are called communicable diseases. फ्रेंड्स, ऐसी माइक्रोबियल डिसीज़ मतलब ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होने वाली बीमारियाँ जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक पहुँचें, हवा, पानी, खाना या किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट की वजह से, ऐसी बीमारियों को कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। मतलब ऐसी डिसीजेस, ऐसी बीमारी जो कि एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड पर्सन से पहुँचे। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए जो ए है और ये बी है। ओके, तो पर्सन है, ए एंड बी पर्सन है। ए जो है इसको कुछ फ्लू है। ओके, ए को है फ्लू है, मतलब ए को जो है सर्दी खांसी वगैरह है, और बी एकदम एक हेल्दी पर्सन है। बी एकदम हेल्दी है और एक इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब ए को कुछ इन्फेक्शन है। अब जब ए बी के पास आया और फिर उसने उससे अपने खाना शेयर किया, तो ए ने अपना खाना जो था बी के साथ शेयर किया। ठीक है भाई, ए तो जो है इन्फेक्टेड पर्सन है, ए को इन्फेक्शन है, तो उसी का खाना बी ने खा लिया जो कि एक हेल्दी पर्सन है। तो जब बी ने ए का खाना खा लिया जो कि हेल्दी था, तो फिर
ए का खाना जो था वो एक इन्फेक्टेड खाना था, और जो बी था वो एक हेल्दी पर्सन था। तो ए का इन्फेक्टेड खाना खाने की वजह से जो बी था वो भी बीमार हो गया। तो ऐसी ऐसी बीमारियां जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पहुंचती हैं टच के ज़रिए या फिर एयर या वाटर फूड के ज़रिए, ऐसी डिसीज़ को कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस, जो कि एक हेल्दी पर्सन को पहुँचे इन्फेक्टेड पर्सन से। मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को कोई बीमारी हो जाती है तो उसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। नेक्स्ट कीवर्ड इज fermentation. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. फ्रेंड्स, fermentation का मतलब होता है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना। जो भाई शुगर है, जो हमारी चीनी है, जो शक्कर है, शक्कर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। दिस हैव बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। मतलब फ्रेंड, जो ईस्ट होता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट जो है वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस से। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस मतलब शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट कीवर्ड इज फंगी। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजो एंड एल्गी। तो फंगी है वो भी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द फंगी। फ्रेंड्स, फंगी मतलब होता है फंगस। हम फंगी को फंगस भी बोल सकते हैं। जो नॉर्मल जो फंगी होती है वो जो होती है ब्रेड मोल्ड, ओके, मीन्स जो कि हमारे ब्रेड पे आ जाती है। मतलब अगर आप किसी ब्रेड को मार्केट से ख़रीद कर लाए हैं वो, तो उस टाइम तो वो बढ़िया फ्रेश रहेगा वो ब्रेड, लेकिन कुछ टाइम बाद या कुछ दिनों बाद आप देखेंगे जाकर जो ब्रेड जो आप मार्केट से लाए हुए थे उस ब्रेड के ऊपर कुछ फंगी टाइप का आ जाएगा। मतलब आप बोल सकते हैं फंगी चढ़ जाएगी उस ब्रेड के ऊपर। इसका मतलब जो ब्रेड है वो सड़ गया है, वो खाने लायक नहीं है। अब फिर उसके बाद आप ब्रेड को फेंक देंगे, खाएंगे नहीं। जो फंगी होती है वो ज़्यादातर हमारे ब्रेड पर आ जाती है और रोटी पर भी आ जाती है। जो जब बहुत टाइम तक रोटी रखी रहे, कोई उसको खाता नहीं है, तो रोटी पर भी फंगी आ जाती है और ब्रेड पर। एंड फ्रेंड्स, फंगी को लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है फफूंद। हिंदी में फफूंद बोलते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड इज लैक्टोबैसिलस। Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो लैक्टोबैसिलस होता है वो क्या करता है, जो दही होता है, दही मतलब होता है कर्ड। जो कर्ड होता है, जो कर्ड जो होता है ना, वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेन करता है। मतलब कर्ड बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाता है। इसमें तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस। एंड जो लैक्टोबैसिलस होता है ये कर्ड में फॉर्मेशन के चांसेस को इंक्रीज़ करता है। मतलब लैक्टोबैसिलस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि कर्ड में फॉर्मेशन की प्रोसेस को बढ़ा देता है। मतलब दूध में, मिल्क में फॉर्मेशन की प्रोसेस को बढ़ा देता है कि जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट कीवर्ड इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब, पहले तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इतना बड़ा स्पेलिंग है इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट हो गया माइक्रो एंड सेकेंड पार्ट हो गया ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले आता है माइक्रो। माइक्रो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा माइक्रोस्कोप। मतलब ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव जंतु। तो ऐसे जीव जंतु जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं उन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रोस्कोप होता है ना, वो उन्हीं चीज़ों को दिखाता है जिनको हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख पाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उन्हें हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख पाएंगे। आपको पता नहीं है कि आपके पास आसपास कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, या फिर आपके जो फ़ोन है उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा अपनी आँखों से कि आपके आसपास कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके आसपास छोटे छोटे कितने सारे जीव जंतु हैं। तो छोटे जीव जंतु को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 10 keyword explanation is completed. So friends, this is part 1 video and part 2 video link is description box. Okay.
सो फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 वीडियो थी एंड इसमें हमने 10 कीवर्ड्स समझे। उसके बाद जो 10 to 11 से लेके जो 20 तक जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो हम समझेंगे हमारी पार्ट 2 वीडियो में, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जाकर पार्ट 2 देख सकते हैं। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।